हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियर फ्यूल। न्यूक्लियर फ्यूल क्या होता है और हम इसे किस प्रकार यूज़ करते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट की वर्किंग क्या है, हम इसे डायग्राम सहित जानेंगे। हमारा एग्जाम में ज़्यादातर पूछ लिया जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट की वर्किंग बताइए, तो हम डायग्राम के साथ में जानेंगे। मैं डायग्राम से बता दूंगी किस तरीके से हम कर सकते हैं, हम आसानी से समझ जाएंगे। डायग्राम को मैं इस तरीके से समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, हम उसमें यूरेनियम का यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा किसका यूज़ करते हैं? यूरेनियम का। और ये यूरेनियम बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है हमारा, इसलिए हमारा ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है। इसलिए हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ क्या होता है? वाटर मतलब हाइड्रो पावर प्लांट यूज़ किया जाता है। यूरेनियम और ज़्यादातर मतलब जो महंगा होने के साथ साथ बहुत ही खतरनाक होता है। ओके, तो जो होता है यूरेनियम, खानों से प्राप्त यूरेनियम को शोधन करके यूरेनियम ऑक्साइड, जो हमारा खानों से प्राप्त यूरेनियम होता है उसका हम शोधन कर लेते हैं और हम यूरेनियम ऑक्साइड प्राप्त कर लेते हैं। विभिन्न उपचार प्रक्रियाओं के माध्यम से यूरेनियम के आइसोटोप्स प्राप्त कर लेते हैं और इसके आइसोटोप्स प्राप्त कर लेते हैं। इसके काफ़ी आइसोटोप्स होते हैं, जैसे 92 यूरेनियम 239 मतलब 239। ओके, तो यहाँ पे है यूरेनियम 235, यूरेनियम 238। ओके, अब क्या है हमारा ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग अधिक होता है। इसका जो हमारा ये जो यूरेनियम है, इसका हम अधिकतर ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। और एक हमारा ये थ्योरियम है, इसका भी यूज़ करते हैं। प्लेटिनम, यह जहरीला पदार्थ होता है, ये हमारा अत्यधिक जहरीला पदार्थ होता है। अब क्या आता है हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट। हमारा इसका डायग्राम किस प्रकार वर्क करता है और इसकी वर्किंग क्या है, हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं किस प्रकार है इसकी वर्किंग। ये है न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये जो हमारा डायग्राम है, यहाँ पर देखिए फुल डायग्राम। ओके, ये है हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर। सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर का जो हमारा यूज़ होता है, हम इसमें ईंधन मतलब एक तरीके से जो हमारा यूरेनियम होता है, हम इसमें बमबारी कराते हैं। यूरेनियम की इसमें बमबारी कराते हैं, वो इस तरीके से ब्लास्ट होता है और हमारे यहाँ पर हॉट मेटल बन जाती है। ये जिगजैग हमारी क्या होती हैं? पाइप्स होती हैं और ये वाटर भरा रहता है। इस जिगजैग पाइप में होकर मेटल जो है हमारी फ्लो होती है और ये जो गर्म मेटल होती है उसकी वजह से ये जो वाटर है ये हॉट हो जाता है, बहुत हाई हॉट। इसे बोलते हैं हम हीट एक्सचेंजर। ये काफ़ी हॉट होने की वजह से ये भाप बन जाती है और ये हमारी इधर बाल में चली जाती है। ये जो है यहाँ से जो मेटल आ रही है, ये इधर मेटल इस रास्ते से हमारी क्या होती है? ये पंप के द्वारा फिल्टर हो जाती है। ये पंप के द्वारा फिल्टर हो जाती है। यहाँ पर ये फिल्टर लगा है और ये फिर से हमारी किस में चली जाती है? न्यूक्लियर रिएक्टर में। और ये जो वाटर है, ये वाटर क्या हो जाती है? भाप के रूप में चेंज हो जाती है। ये वाल्व की सहायता से हमारी ये टरबाइन में चली जाती है। अब कुछ जो भाप होती है वो टरबाइन से में गतिज ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में चेंज हो जाती है और कुछ टरबाइन हमारी कुछ जो भाप होती है वो हमारी वेस्ट जाती है। तो जो हमारी स्टीम है उसे हम क्या इसमें ले जाते हैं? कंडेंसर में। कंडेंसर में जो होता है, इसमें हमारी एक कूलिंग टावर लगी होती है और यहाँ पर नीचे हमारा जो जल स्रोत होता है, देखिए यहाँ पर हमारी एक कूलिंग टावर है, यहाँ हमारा जल स्रोत बना दिया जाता है नीचे, जिसकी सहायता से हमारा जल स्रोत, यहाँ पर पंप लगी होती है जल स्रोत में। यहाँ पर ये जो है, यहाँ वाटर का लेवल थोड़ा भी कम होता है, तो इस पंप की सहायता से हमारा फिर से इसमें हीट एक्सचेंजर में हमारी पूर्ति करा दी जाती है। ओके, और जहाँ से जो हमारा थोड़ा ये जो टरबाइन से ये जो भाप है ये वेस्ट हो जाती है, ये इसमें ठंडी करा के कंडेंसर में हम इसको हीट एक्सचेंजर में फ्लो करा देते हैं। और यहाँ से जो गतिज ऊर्जा है वो कपलिंग के माध्यम से हम अल्टरनेटर में ले जाते हैं और हमारी ये 3 फेज सप्लाई मतलब इलेक्ट्रिक जनरेट होती है। यहाँ से हम 3 फेज इलेक्ट्रिक जनरेट करते हैं। तो ये तो है हमारा न्यूक्लियर पावर का एक फ्लो डायग्राम। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं आराम से, और मैं रिटन में भी बता देती हूँ तो किस प्रकार से हम टॉपिक लिख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं। फर्स्ट आता है हमारा परमाणु भट्टी, मतलब जो हमारा रिएक्टर है न्यूक्लियर रिएक्टर, उसमें ही हमारी एक भट्टी होती है
ये उसे बोलते हैं हम परमाणु भट्टी। आइंस्टीन की अपेक्षाकृत सिद्धांत के अनुसार रिएक्टर एक संयुक्त इकाई है जो नाभिकीय ईंधन तलों को ऊष्मा में परिवर्तित करता है। रिएक्टर क्या करता है, एक ये संयुक्त इकाई है, मतलब यही एक इकाई है जिसके माध्यम से हम नाभिकीय ईंधन को हम ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो हमारे जो ऊष्मा का फॉर्मूला होता है E=mc²। अब आता है हमारा ईंधन। फ्यूल जो होते हैं, हम कौन कौन से फ्यूल होते हैं, यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम आदि के नाभिकीय विखंडन द्वारा परमाणु भट्टी से ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। ये जो हमारे यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, थोरियम है, ये हमारे फ्यूल्स हैं। इनके द्वारा हम विखंडित करके, मतलब इनको छोटे छोटे परमाणुओं में तोड़ के हम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जो हमारा क्या करता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है। जैसे कोयला जलाने से ऊष्मा उत्पन्न होता है, जिस प्रकार हमारी कोयला जलाने से ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसी प्रकार हमारी ये यूरेनियम जलाने से ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब है हमारा मॉड्यूरेटर। भारी जल ग्रेफाइट अथवा बेरिलियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन या कार्बनिक द्रव में से किसी एक पदार्थ द्वारा रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति कम किया जाता है। क्या होता है इसमें, जो भारी जल या ग्रेफाइट या अथवा बेरिलियम या हमारा बेरिलियम ऑक्साइड या हाइड्रोजन या कोई कार्बनिक द्रव में से कोई भी एक पदार्थ, क्या होता है, कोई भी एक पदार्थ द्वारा जो रिएक्टर होता है उसमें न्यूक्लियर की गति कम कराई जाती है। इन पदार्थों की परमाणविक संख्या निम्न होती है, न्यूट्रॉन की गति को नियंत्रित करते हैं। और क्या करते हैं, ये न्यूट्रॉन की गति को नियंत्रित करते हैं। अब आता है हमारा रिएक्टर, मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर। भट्टी में न्यूक्लियर के क्षरण को रोकने हेतु रिएक्टर की आंतरिक सतह पर परावर्तक पदार्थ लेपन करते हैं। इसमें हम जो भट्टी होती है न्यूक्लियर, ये न्यूट्रॉन के क्षरण, मतलब न्यूट्रॉन का जो क्षरण होता है उसको रोकने के लिए हम एक परावर्तक लेपन करते हैं, मतलब पेंट करते हैं, पेंट जैसा करते हैं। यह ग्रेफाइट या बेरिलियम का होता है, या तो हम ग्रेफाइट का करेंगे या बेरिलियम का। अब आता है हमारा कंट्रोलर। तो कंट्रोलर क्या होता है, रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की गति को नियंत्रित करने हेतु बोरॉन या कैडमियम की छड़ें प्रयोग की जाती हैं। इसमें कंट्रोल करने हेतु हम बोरॉन की छड़ें उपयोग करेंगे या कैडमियम की। इन छड़ों को रिएक्टर छड़ें भी कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, रिएक्टर छड़ें भी कहते हैं। अब आता ऊष्मा परिवर्तक, मतलब हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर क्या होता है, ताप शक्ति संयंत्र में प्रयुक्त बॉयलर की भांति नाभिकीय शक्ति केंद्रों में भी ऊष्मा परिवर्तक प्रयोग किए जाते हैं। जो हमारा थर्मल पावर प्लांट होता है उसमें बॉयलर, जिस प्रकार हम बॉयलर यूज करते हैं उसी की जगह पर हम इसमें क्या यूज करते हैं, ऊष्मा परिवर्तक, मतलब हीट एक्सचेंजर हम यूज करते हैं। ऊष्मा परिवर्तक प्रयोग किए जाते हैं जिससे जल वाष्प में परिवर्तित हो जाती है और जल क्या होता है, हमारी स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है। अब आता है हमारा संघनित, मतलब संघनित क्या होता है, कंडेंसर। जो हमारी टरबाइन होती है उसको, हमारे टरबाइन में से जो कुछ भाप शेष हो जाती है उसी को तो ये ठंडा करके हमारा फिर से हीट एक्सचेंजर में भेजता है। टरबाइन से निकली भाप को स्वाभावित करने के पश्चात पानी हो जाता है। ये क्या हो जाता है, पानी हो जाता है, मतलब ठंडा होने के बाद। अतः इसे पुनः प्रयोग हेतु इसके द्वारा ठंडा कर लिया जाता है और इसे हम पुनः क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। अब आता है हमारा टरबाइन। तो टरबाइन क्या करती है, जो गतिज ऊर्जा होती है उसे यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। अब आता है अल्टरनेटर। अल्टरनेटर के द्वारा हम क्या करते हैं, जो हमारी यांत्रिक ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में चेंज करता है अल्टरनेटर, और यहाँ से हमें 3 फेज सप्लाई प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स ये तो था न्यूक्लियर पावर प्लांट का वर्किंग। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं इसी प्रकार की वीडियो लाती रहती हूँ, और हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहाँ पर आपको इन नोट्स की PDF भी प्रोवाइड कराती रहती हूँ। और जैसे जैसे मेरे पास नई बुक्स आती जाती हैं मैं उनका सिलेबस डालती रहती हूँ PDF, टेलीग्राम पर जाकर देख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।